नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच एक मोटिवेशन यानी प्रेरणादायक कहानी लेके आए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि इंसान को कभी कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। वह इंसान बार बार गलती करते रहता है और फिर बाद में पछताता है। इसी टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था और वह काफी मेहनती और होनहार अपने माँ बाप का बच्चा था। राजू रोज सुबह उठकर अपने माँ बाप को नमस्कार कर रोज स्कूल की तरफ पढ़ने जाता था और वह अपनी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा था। राजू इस साल 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था और बहुत ही लगन से पढ़ रहा था। वह रोज स्कूल जाता और स्कूल से अपने घर आता। कुछ समय राजू के साथ ऐसे ही बीत जाता है और आखिरकार उसकी परीक्षा पास आ जाती है। राजू परीक्षा को पास आते देख सोचता रहता था कि मैं पास हो भी पाऊंगा कि नहीं। बस यही चीज में डूबा रहता था और यही बात वह अपने माँ बाप से बताता था और उसके माँ बाप बदले में उसकी बात का जवाब देते थे कि बेटा तुम मेहनत करो, पास तो अपना आप ही हो जाओगे। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाओगे और फिर तुम्हें दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो इससे यह सोचो कि मेरा साल बेकार ना हो और मैं अच्छी पढ़ाई कर अच्छे नंबर लाकर पास हो जाऊं। राजू अच्छे से परीक्षा देता है। अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर एक पेपर को अच्छे से देता है और आखिरकार कुछ दिनों के बाद राजू का रिजल्ट आता है और क्या होता है कि राजू अच्छे नंबर से पास हुआ है। यह बात देखकर राजू अपने माँ बाप को बताता है और उसके माता पिता उसकी बात सुनकर फूले नहीं समाते हैं। राजू के पास होने की खुशी में उसके पिताजी राजू को एक मोबाइल दिलाते हैं और राजू मोबाइल पाकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वह उस मोबाइल को अपने यार दोस्तों में दिखाता है कि देखो, मेरे पास होने पर मेरे पापा ने मुझे मोबाइल दिलाया है। अब राजू का दाखिला वह कॉलेज में हो जाता है और कॉलेज रोज जाने के बाद राजू अपना सारा समय उस मोबाइल में ही लगा देता था। कहने को तो राजू बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहा था, फिर भी वह उस मोबाइल के चक्कर में कभी पबजी, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक ये सब चलाता रहता था और देर रात तक सोता था। उसकी मम्मी उससे खाने के लिए पूछती तो वो कहता था कि अभी 5 मिनट के बाद खाऊंगा माँ। सबके खाना खाने के बाद वह देर रात खाना खाता था और कभी कभी तो बिना खाए ही सो जाता था। राजू के पापा एक ऑफिस में काम करते थे। वह रोज अपना टिफिन पैक कर अपने ऑफिस की तरफ चले जाते थे और शाम होने पर अपने घर आ जाते थे और राजू पढ़ने के बहाने देर रात तक उस मोबाइल में कुछ न कुछ करता रहता था। एक दिन क्या होता है कि राजू के पापा अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल जाते हैं और यह देखकर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि आज वे पूरा दिन भूखे ही रहेंगे और पूरा दिन भूखे ही काम करना पड़ेगा। यह सोचकर वह राजू को आवाज देती है कि बेटा राजू, अपने पापा के ऑफिस जाओ और यह टिफिन उनको दे के आओ। राजू मोबाइल के चक्कर में सोच तो रहा था कि न जाऊं, फिर भी वह चला जाता है और अपने पापा के ऑफिस जाने के बाद वह एक आदमी से पूछता है। वह आदमी दूसरी ओर इशारा करके एक कमरे की ओर बता देते हैं। राजू वह कमरे की तरफ चला जाता है। उस कमरे में जाते हुए क्या देखता है कि काफी सारे ट्रे और उनमें ट्रे में रखे हुए गिलास और काफी उस कमरे में घंटी लगी हुई थी। राजू के पापा उस ऑफिस के प्यून थे। बार बार घंटी बजने पर कभी चाय तो कभी कॉफी, कभी पानी लेके जाया करते थे। मुश्किल से 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाता था राजू के पापा को रेस्ट का। यह देखकर राजू बहुत ही अपसेट हो जाता है और वह शांत हो जाता है। टिफिन वहीं रख अपने घर की तरफ आ जाता है।
जिस मोबाइल को इतना प्यार और इतना टाइम देता था, उस मोबाइल की तरफ देखना भी उसके लिए दुश्वार हो गया था। और फिर राजू फैसला लेता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद कुछ बनकर दिखाऊंगा। राजू बहुत लगन और मेहनत के साथ फिर से पढ़ाई करता है और वह यूपीएससी का एग्ज़ाम टॉप पास करता है। अखबार में राजू की फ़ोटो आती है। यह फ़ोटो देख उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। तो दोस्तों, जब तक तुम मेहनत और लगन से कुछ काम नहीं करोगे तो उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा और ना ही अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो। कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।